सर, अब मैं आपको अपने दर्शकों को वो खबर दिखाने वाला हूं। सिन्हा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। 85 ठिकानों पर आधे घंटे में हमला, लेकिन अमेरिका ने घंटी बजाकर हमला किया कि हम आ रहे हैं, ऐसे करके हमला किया है। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इसके बहुत पावरफुल शॉट्स हैं। इराक सीरिया में अमेरिका का बहुत बड़ा हमला, ब्रेक करिए विद द वीडियो। 85 ठिकानों पर अमेरिका ने आधे घंटे में बरसाए बम। एम्बियन साहब, लोकेशन प्लीज। ईरान समर्थित गुट के ठिकाने तबाह कर दिए, ये देखिए जरा। इराक में 3 और सीरिया में 4 जगहों पर अटैक। ब्रेकिंग का म्यूजिक आप, इस वक्त की बड़ी खबर। 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लिया है अमेरिका ने, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इराक के अल अनबर इलाके में बड़ी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। ब्रेक करिए जरा। ईरान समर्थित गुट के कमांड पोस्ट किए तबाह। यह देखिए किस तरीके से मिसाइल्स फ्लाई कर रहे हैं, यह देखिए जरा। अमेरिकी एयर स्ट्राइक्स में वेपन डिपो पर निशाना, पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट के ठिकाने तबाह। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा, यह देखिए जरा किस तरीके से अटैक किया है। अब मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। यह इस वक्त की बड़ी खबर। और आज मेरे पास एकदम अलग सिचुएशन है सवाल की, और कुछ कठिन सवाल है। कठिन सवाल गैस से नहीं है, लेकिन इस दुनिया में जो चल रहा है उसको लेकर है। बड़ी खबर सीधा आइए, इराक में हिजबुल्लाह के लॉन्च साइट पर हमला और तबाही। ब्रेक करिए राहुल जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर विद अ वीडियो। अल कैम इलाके में अमेरिका की भीषण एयर स्ट्राइक्स, यह देखिए जरा। हमले के बाद मिसाइल डिपो में लगी आग, हमले के बाद रॉकेट से हुआ धमाका। तीनों ब्रेकिंग राहुल, तीनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आई है, अमेरिका का बदला इराक सीरिया में अमेरिका की एयर स्ट्राइक्स। बड़ी खबर ये देखिए, और मैं चाहूंगा बगल में विजुअल दिखाइए। इराक में 3 और सीरिया में 4 इलाकों पर अटैक हुआ है। ईरान समर्थित गुट के 85 ठिकानों पर बमबारी की गई है। अमेरिका के हमले में मारे गए 20 से ज्यादा लड़ाके। IRGC, कताइब, हिजबुल्लाह, कुद्दस फोर्स पर निशाना। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो अटैक किया गया है वो मैं दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और सीधे चलूंगा मैं जान सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, टाइम फॉर सम टफ क्वेश्चन सर। आज वक्त है बहुत कठिन सवाल आपका। सिन्हा सर को दिखाइए सर। सर, यह बड़ा सवाल मेरा यह है आपसे, सोचिए सर, जरा थिंक अबाउट इट। पहले खबर स्प्रेड की गई कि ईरान का अपने समर्थित गुटों पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। हम सब जानते हैं कासिम सुलेमानी का दिमाग, जो इसके पीछे है और जो अब खुद इस दुनिया में नहीं है। फिर उसके बाद जो बाइडेन ने घंटी बजाना शुरू किया कि हम आ रहे हैं। वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट जब बंद हो जाता है, जब ऑयल की ट्रेडिंग बंद हो जाती है, उस टाइम पर उन्होंने अटैक किया जिससे कि कुछ भी इफेक्ट नहीं हो। और कहां पर? जो उजड़े हैं, जो खत्म हो चुके हैं, उन इलाकों पर हमला कर रहे हैं। जो खाली कर दिए गए उन इलाकों पर हमला कर रहे हैं। दिस इज नॉट द अमेरिका वी नो। जय हिंद निशान, बड़ा मजा आएगा क्योंकि आप कठिन सवाल करते हैं और कठिन सवाल का जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। देखिए, आज आपने वो बताया, वो अमेरिका के बारे में कि वो अमेरिका इतना नहीं दिखता जो अमेरिका था। अमेरिका के जो डाउनफॉल्स हैं मिलिटरली वर्ल्ड के अंदर में, और उसके कारण क्योंकि वो प्रॉक्सी का सहारा ले रहा है। पहले अमेरिका प्रॉक्सी नहीं करता था। ईरान यदि प्रॉक्सी करता है तो मैं मानता हूं। अमेरिका जब प्रॉक्सी करता था भारत के साथ, जब वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर भारत के ऊपर करता था, पर आज वेस्ट एशिया में यदि आप देखें तो अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि उसकी अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है आज के लिए एनर्जी को लेकर। मगर अफगानिस्तान के बाद जो आपने कड़ा सवाल किया, जब अफगानिस्तान से किस तरह से अमेरिका भाग खड़ा हुआ छोड़ करके, और आज यही चैलेंज हो रहा है, चाहे वो इराक में हो चाहे सीरिया में हो, कि आप अपने बेसिस को सर, मुझे आज आपसे सिन्हा सर, एक हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं उनके सामने एक पिक्चर रख रहा हूं। जॉर्ज बुश जूनियर, उसके वो लाइंस मुझे याद है, दे इको इन माय लाइंस, they'll hear us and they'll hear us loud and clear।
जब उसने कहा था उस मलबे पे खड़े होकर 9/11 के कि मैं जवाब दूंगा। जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर, उनके पिता, उनका क्या स्टेटमेंट था? गल्फ वॉर, उन्होंने एक अलायंस बनाया, पूरी फौज लगा दी, सारी कंट्रीज का अलायंस है। ये क्या अमेरिका है? ना तो अलायंस इनके पास है, एक कंट्री इनका साथ दे रही है खुलकर, वो है इंग्लैंड। बाकी कहां है कंट्रीज? सब पीछे हट गए। दूसरा, यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर ये यहां पर रूस पर हमला कर रहे हैं। व्हाट इज दिस हैपनिंग सर? निशान, यदि आपको वर्ल्ड में या किसी भी फील्ड में लीड करना होता है तो एग्जाम्पल फर्स्ट है, आप प्रॉक्सी से नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। आपने बहुत बड़ी सवाल और बहुत उसका क्लियर टर्म्स में बताया है। अमेरिका पीछे खड़े होकर के दूसरों के कंधे से जब आप गोली चलाएंगे तो आपका हर्ष यही होगा, और यही हो रहा है। बाइडेन साहब भले ही, देखिए, आपको फोर्थ फ्रंट में आके करना पड़ेगा इन चीजों को, आप पीछे से नहीं कर सकते। और देखिए, यदि ये जो आज हुआ है हमला, ये जो 8 साइट्स के ऊपर 85 टारगेट, ये सबसे बड़ा गुट है। यदि आप अल नुजबा के बारे में आप तो जानते ही हैं, मोस्ट पावरफुल ईरान का ये एक प्रॉक्सी है जो अक में है। उसी तरह जो कताइब हिजबुल्लाह है जो कि मेन चीज है, और कुर्द फोर्सेस हैं। सर वो खाली कर गए। सिन्हा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, वो खाली कर गए। लेकिन एक और बड़ी खबर, अमेरिका का ईरानी सैनिक गुट पर निशाना। ब्रेक करिए विजुअल के साथ। राहुल, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर पर हमला विद वीडियो दिखाइए जरा। अल अनबर इलाके में IRGC के ठिकानों पर हमला किया गया है। कताइब हिजबुल्लाह के रॉकेट बेस नेस्तनाबूद किए गए। स्ट्राइक के बाद हिजबुल्लाह के रॉकेट हुए मिसफायर। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी हमलों से दहला सीरिया। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। अल बुकामल इलाके में अमेरिकी एयर स्ट्राइक विद वीडियो। राहुल, ईरान समर्थित गुट के ठिकानों पर बमबारी। ये देखिए वीडियो। अमेरिकी हमले में मारे गए कई लड़ाके, ये जानकारी आ रही है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इसके बाद मैं मनीष के पास आ रहा हूं, आज की एक और बड़ी खबर लेकर। अगली फ्लोर ब्रेकिंग है राहुल। ये देखिए जरा, अमेरिका ने जो अटैक किया, लेकिन अब देखिए जरा, अब देखिए, सीरिया इराक में B-1B बॉम्बर्स से हमला किया गया है। B-1B बॉम्बर्स क्यों, मैं आपको बताने वाला हूं। F-15E और A-10C लड़ाकू विमानों ने की स्ट्राइक। थंडरबोल्ट विमान से कुद्दस फोर्स पर हमला। 125 तरह के गाइडेड वेपन का इस्तेमाल। सीधे फ्लोर ब्रेकिंग पर आइए राहुल, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ये देखिए जरा, अब जो फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए। ये देखिए, ईरानी मिलिशिया पर अमेरिका का आसमानी कहर। ये देखिए कौन कौन से फाइटर प्लेन्स इस्तेमाल किए गए। B-1B बॉम्बर जो आसमान में बहुत ऊंचा जाता है, F-15E फाइटर जेट, A-10C थंडरबोल्ट अटैक एयरक्राफ्ट। ये बड़ी खबर है। 125 तरह के गाइडेड वेपन का इस्तेमाल किया गया है। राहुल, यही ग्राफिक्स रखिएगा, ऊपर शॉट्स चेंज करते रहिएगा। सीधे मनीष के पास चलिए। मनीष, व्हाट अ मॉकरी, व्हाट अ मॉकरी। और मैं आज ज्यादा सिनिसिज्म नहीं कर रहा हूं। आप देख के आए हैं रशिया का वॉर, यू हैव बीन देयर। आप रशिया में थे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बाय एनी जर्नलिस्ट इन इंडिया और इवन इन द वर्ल्ड। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये उस इलाके में अपने फाइटर प्लेन्स लेके जा रहे हैं जहां पे कोई एरियल डिफेंस नहीं है। आज मैं ज्यादा सिनिकल नहीं हूं, लेकिन मैं ये वीक अमेरिका, हाउ विल अ वीक अमेरिका प्रोटेक्ट द एंटायर वर्ल्ड? मेरा सवाल ये है। बिल्कुल निशान, देखिए, देश दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर लड़ किससे रहा है? कताइब हिजबुल्लाह से, कुद्स फोर्स से, हूती से, यानी कि तमाम प्रॉक्सी गुटों से लड़ रहा है। और लड़ कैसे रहा है? तो वॉशिंगटन और उसके आसपास से B-1 बॉम्बर अमेरिका से उड़ान भरते हैं मिसाइलों को लेकर, और वो आकर जब हमला करने के लिए इराक और सीरिया के इलाके में आते हैं तो जॉर्डन की एयरफोर्स उनकी मदद करती है। तो इस तरीके से वो हमला करते हैं। और दूसरी बात देखिए कि आपने सही कहा, पूरे गाजा बाजा के साथ बारात चली थी अमेरिका से, ताकि बाइडेन दिखा सके अपने लोगों को कि देखिए हमने बदला लिया। 3 सैनिकों के बदले में आपने क्या किया? आपने उन इलाकों में हमला किया जहां पर ना उनके लड़ाके मौजूद थे। ज्यादातर जगह पर, जो मेरी जानकारी कहती है ईरानियन सिक्योरिटी एजेंसी के अनुसार, ज्यादातर जगह खाली करा दिए गए थे, वहां से वेपन हटा लिए गए थे, वहां से फाइटर्स हट गए थे। तो हासिल क्या हुआ? इसीलिए सवाल बनता है कि मिडिल ईस्ट में आज की तारीख में अमेरिका की स्ट्रेंथ बची है? अगर बची है तो वो कितने % बची है? क्या इस लायक भी बची है कि वो अपने जो सैन्य ठिकाने हैं कम से कम उसको बचा ले? जी
आप जो बता रहे मनीष, ये बड़ी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया इराक पर हमले पर पेंटागन का दावा ब्रेक करिए। अमेरिकी बेस पर हमले का लिया बदला, पेंटागन ने कहा। लीजिए अपनी पीठ खुद थपथपाई। ईरान समर्थित गुटों के ठिकाने किए तबाह, पेंटागन ने कहा। दुश्मन के कमांड कंट्रोल सेंटर किए तबाह, पेंटागन ने कहा। इंटेलिजेंस साइट वेपन डिपो हुए तबाह, पेंटागन ने कहा। अमेरिका से उड़े बॉम्बर्स ने ऑपरेशन पूरा किया। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर है। सीधे आइए, पेंटागन ने जो कहा है सो कहा है। लेकिन अब मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं, ये बिग बॉल देखिए जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा, और सारी ब्रेकिंग्स अभी तक की राहुल बगल में प्ले करते रहिएगा। ये देखिए जो फैक्ट्स आपके सामने, अमेरिका ने जो अटैक किया है उस अटैक के क्या मायने हैं, अमेरिका को इस हमले से क्या मिला। अमेरिका ने करीब 125 घंटे बाद हमला किया है। 125 घंटे बाद अमेरिका ने हमला करने से पहले ईरान समर्थित गुटों को काफी वक्त दिया। होल्ड, अमेरिका के हमले से पहले ईरान समर्थित मिलिशिया ने लोकेशन चेंज की। फिर देखिए, अमेरिकी हमले में ईरान समर्थित गुटों के बचे हथियारों को टारगेट करने की आशंका, जो वो स्पिल ओवर, जो बाकी चीजें छोड़ गए, लेफ्ट ओवर्स। यह हमला अमेरिका की वार्निंग है या फिर कमजोरी। सीधे चलिए राहुल, यही वाली बॉल लीजिए और ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे दीपक सर के पास चलूंगा। दीपक सर, ये हमला कर रहे थे या सांता क्लॉज बन रहे थे? हो 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 घंटी बजा के पहुंच रहे हैं जो बाइडेन की मैं हमला करने जा रहा हूं। वेयर इज द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज? वेयर इज दैट एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जिसके लिए पूरी दुनिया जानी जाती है? आपने बिल्कुल सही फरमाया, और मैं जनरल सेना साहब की बात सुन रहा था, बहुत कुछ सीखता हूं उनसे। ये बिल्कुल सही है कि जैसा आप कह रहे हैं कि उन्होंने तो ढोल पीट के बोला कि हम तुमको ठोकने आ रहे हैं, भाग जाओ। अफगानिस्तान में भी वही हुआ था, इराक में भी वही हुआ था। सीरिया क्यों समर्थन कर रहा है इन ईरानियन प्रॉक्सीज का? क्योंकि याद है सर, वो हिलेरियस क्लिंटन मैडम जो होती थी, बशार मस्ट गो, तो बशार माफ नहीं करता, ये चीजें भूलता नहीं, अमरीकी भूल जाते हैं। ये जो मेरा मानना है कि अमेरिका की अब वो ताकत नहीं है, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज अब कम हो गए सर। सिस्टम्स अब बहुत डेवलप हो गए हैं, जहाज इनके उड़ते हैं यूनाइटेड स्टेट से, रूस पकड़ लेता है और वो बता देगा कि जहाज आपकी तरफ। दीपक सर इमेजिन करिए, दीपक सर इमेजिन करिए, आई एम सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं। अमेरिका के वॉरशिप को, आज CNN का वो आर्टिकल है, अमेरिका के वॉरशिप को क्लोज रेंज वेपन का इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि हूती का $2000 का ड्रोन अमेरिका के अरबों डॉलर का वॉरशिप उड़ाने वाला था। 100% सर, वॉर इज बिकमिंग चीप एंड रेडिली अवेलेबल। जो लड़ना चाहता है उसके लिए वो बात नहीं, अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत नहीं है। आई सैल्यूट यू, वेरी वेल सेड सर, प्लीज गो अहेड। So I just wanted to say सर कि अब अमेरिका रुकेगा नहीं और ठोकेगा, पिटाई करेगा। और ईरान ने क्या बोला है, वो क्या खमीनी जो है उसने बोला है कि देखो आप ईरान से डायरेक्ट, अमेरिका से डायरेक्टली मत पंगा लो मेरे बच्चों, लेकिन अगर अमेरिका आप पे हमला करता है तो फिर पीछे भी मत। You're right. वो भी डर गया सर, कहते हैं ना अंग्रेजी में डिस्ट्रेशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वैलर, वो समझ गया। Absolutely right. बड़ी खबर, अमेरिकी हमले के बाद बाइडेन की चेतावनी ब्रेक करिए। इराक सीरिया में जारी रहेगी एयर स्ट्राइक, जो अभी दीपक सर ने कहा है। हमारे तय समय पर होगा मिलिट्री ऑपरेशन विद वीडियो। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा यह बस शुरुआत है, तय समय पर मतलब जब रेटिंग गिर रही होगी अप्रूवल, आगे भी हमले जारी रहेंगे। सीधे बिग बॉल पर आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। अब देखिए अमेरिका की ईरान को वार्निंग, ये देखिए ब्रेक, यहां पर बगल में राहुल ब्रेकिंग, आगे भी हमला जारी रहेगा। बाइडेन ने कहा आज का हमला सिर्फ शुरुआत है। ऑस्टिन ने कहा ईरान समर्थित गुट निशाने पर है। बाइडेन ने कहा इराक सीरिया में ईरान समर्थित गुट को तबाह कर देंगे। हमारे चुने वक्त और जगह पर हमले होंगे। वक्त का मतलब जब अप्रूवल रेटिंग गिर रही होगी तब। अमेरिकन प्रेसिडेंट की अमेरिकी सेना पर हमले बर्दाश्त नहीं, ऑस्टिन ने कहा। इस सब के बीच में बड़ी खबर, इराक सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला, ये लीजिए बड़ी खबर। ईरान समर्थित गुट ने किया बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा। इराक में अल असद बेस पर मिसाइल से हमला, ये लीजिए। अमेरिका कुछ कर रहा है, तू डाल में पात। मैं चाहूंगा वीडियो भी दिखाइए। सीरिया में अल तरफ बेस में ड्रोन अटैक, अमेरिकी हमले के जवाब में पलटवार। ये बड़ी खबर है। मैं सीधे चलूंगा एक शार्प एंड क्विक रिएक्शन लेने के लिए मनीष के पास। मनीष, दिस इज अमेरिका। इन्होंने 85 हमले किए
आधे घंटे में उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे ही बेस पर हमला करेंगे। यह है अमेरिका का हाल। बताइए मनीष। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सुपर पावर लड़ किससे रहा है? उन प्रॉक्सी गुटों से। और क्या वो प्रॉक्सी गुट डर रहे हैं? बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। जिस वक्त ये हमला कर रहे थे, अमेरिकन फोर्सेस हमला कर रही थी, ठीक उसी वक्त अमेरिका के सीरिया में जो बेस था उस पर हमला हुआ और उसी दरमियान उस बेस में आग लग गई। तो कुल मिलाकर बात यही है कि ये लड़ाई जारी रहेगी और ये लड़ाई का विस्तार हो रहा है। और मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि मेरा अपना अनुमान है, या जो मैं ईरानियन अथॉरिटी और रशियन अथॉरिटी से बात करके कह रहा हूं, अगले 2 महीने के अंदर आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ कितनी बड़ी जंग शुरू होगी। उसकी पूरी तैयारी हो गई है। एक आर्टिकल में यह लिखा था कि अमेरिका का रिस्ट्रेन दिखाता है कि वो कितना ताकतवर है। मैंने पढ़ा था वेस्टर्न मीडिया का आर्टिकल, लेकिन अमेरिका का वो रिस्ट्रेन यूक्रेन में कहां चला गया? मेरा सवाल तो यह खड़ा होता है। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इराक सीरिया के बाद यमन पर अमेरिका का हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूथी के ठिकानों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक, ब्रेक करिए। उत्तर पश्चिम यमन में सदा के नजदीक हमला विद वीडियो। हूथी के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचने की खबर, बड़ी खबर। ब्रिटिश कार्गो शिप पर हमले का बदला लिया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हूथी का इजराइल पर मिसाइल अटैक। देयर यू गो। हूथी ने इजराइल पर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। इलात इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया गया है। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल तबाह कर दिए। राहुल, ये वाली खबर की वॉल लीजिए और इसके साथ बगल में वो वाली ब्रेकिंग लीजिए जो अमेरिका के बेस पर अटैक हुआ है। सीधा ये बड़ी खबर, ये देखिए, हूथी का बैलिस्टिक हमला। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये क्या बना है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वी विल करेक्ट इट अगेन। यहां पर हूथी का बैलिस्टिक हमला, देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच, हम उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ये देखिए, आइए जरा, इलियात इजराइल, यहां हुआ है हमला। हूथी ने 2000 किलोमीटर की दूरी पर हमला किया है। 2000। और वो कहते हैं कि ये ईरान के समर्थित गुट हैं। दे आर बिगर देन एनीबडी एल्स। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। प्लीज बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यमन बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। इलियात इजराइल में यहां पर इतनी दूर हमला, 2174 किलोमीटर। मिसाइल किस तरह का था? सरफेस टू सरफेस मिसाइल। सोचिए जरा, दिस इज बेसिकली अ बैलिस्टिक मिसाइल जिससे अटैक किया गया है। एक और बड़ी खबर, अमेरिका को ईरानी मिलिशिया की बड़ी धमकी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी बेस पर हमला जारी रखने की धमकी, ब्रेक करिए। अल नुजबा अकरम अल काबी ग्रुप की धमकी विद शॉट, दिखाइए जरा। इराक में अमेरिकी फौज के रहने तक जारी रहेगा हमला, बड़ी खबर। राहुल, फ्लोर पर आइए और इसके बगल में अमेरिकी बेस में जो अटैक हुआ है थोड़ी देर पहले, खबर दिखाइए, वो दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए, जारी रहेगा अमेरिका पर हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका को ईरान समर्थित मिलिशिया ने धमकी दे दी है। बावजूद इसके कि अमेरिका कह रहा है कि वो अटैक करेगा, वो कह रहा है कि हम अपनी टाइम ऑफ देयर ओन चूजिंग वो अटैक करेंगे, उसके बाद भी ये हो रहा है। मैं चाहूंगा प्लीज बगल में वो ब्रेकिंग दिखाइए। ये देखिए, इराक सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला जारी रखने की धमकी, बड़ी खबर। इराक में मौजूद अल नुजाबा अकरम अल काबी ग्रुप ने धमकी दी है, बड़ी खबर। ईरान के निर्देशों को नजरअंदाज कर रहे हैं कई लड़ाकू गुट। इराक, सीरिया, यमन में ईरानी लीडरशिप का वर्चस्व कम होने के संकेत, इस वक्त की बड़ी खबर। और यहीं से अगली ब्रेकिंग में ले रहा हूं, लाल सागर में हूथी का आतंक जारी, ब्रेक करिए जरा विद अ वीडियो। फ्रांसीसी कंपनी, ये देखिए, फ्रांसीसी कंपनी CMA ने बदला रूट, बल्कि उन्होंने रेड सी से अपने सारे ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए। हम लोग के डर से रेड सी से रूट की से शिपिंग रोकी, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मर्स समेत बड़ी शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर से अपनी शिपिंग रोक दी है। सी में हूथी कर चुका है करीब 40 हमले, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। अमेरिकी हमले से डरा ईरान, ब्रेक करिए जरा। ईरान के सुप्रीम लीडर का फरमान, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। अमेरिकी ऑपरेशन से दूर रहने की हिदायत, अमेरिकी बेस पर हमला करने वालों से दूरी बनाए। अमेरिकी न्यूज एजेंसी न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, सीधे फ्लोर पर आई है। बल्कि खबर इसमें यह है, उन्होंने यह कहा जो अभी अभी आपको दीपक बोरा सर ने बताया कि हम इसको इंकरेज नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई करेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। बाइडेन के हमले से डरे खमेनेई, अमेरिका से सीधा टकराव नहीं चाहता ईरान। सुप्रीम लीडर खमेनेई ने अपने अधिकारियों को दिए निर्देश, अमेरिकी सेना पर हमला करने वालों से दूरी बनाने की हिदायत।
सैन्य तैयारी पुख्ता रखने और हमला होने पर जवाब देने की हिदायत। ईरानी आर्मड फोर्स को हाई अलर्ट पर रखने का निर्देश। ईरानी मिसाइल सिस्टम को एक्टिव रखने का आदेश। ईरानी डिफेंस सिस्टम को अलर्ट मोड में रखा गया है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है। यहां पर इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको बड़ी खबर दिखाने वाला हूं, सीधा ये बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है। ईरान पर अमेरिका का बड़ा एक्शन। ईरान की मिलिट्री फोर्स पर क्रिमिनल चार्ज। आईआरजीसी पर अमेरिका ने लगाए कई सैंक्शंस। आईआरजीसी के 9 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया गया। सीधा ये राहुल, जरा ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए। अब आज की एक और बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वाकई में परेशान। सीज फायर कैंसिल, कोई सीज फायर नहीं होगा। न्यूक्लियर वॉर की तैयारी, ये बहुत बड़ी खबर है। पहली ब्रेकिंग, सीरिया में इजराइल की विध्वंसक एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए जरा। हमले में मारा गया ईरानी मिलिट्री एडवाइजर। ब्रेक करिए विद द वीडियो। दमिश्क में ढेर हुआ आईआरजीसी एडवाइजर सईद अली दादी। गोलान हाइट्स इलाके में आईडीएफ ने किया हमला। बंदर अब्बास पोर्ट में रईसी के दौरे के बीच एयर स्ट्राइक। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आईएस के फ्लोर पर बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा राहुल। ये देखिए जरा, आईडीएफ का विध्वंसक हमला, ईरान को बड़ा झटका। ये देखिए, दमिश्क के दक्षिणी इलाके में इजरायली एयर स्ट्राइक। बड़ी खबर, ईरानी मिलिशिया के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले। पिन पॉइंट अटैक में मारा गया आईआरजीसी का करीबी सईद अली दादी। उसका वीडियो दिखाइए प्लीज, बगल में उसका स्टिल दिखाइए। यूएस बेस पर हमलों के पीछे सईद अल-दीदी का हाथ। ये देखिए, गोलान हाइट्स इलाके में आईडीएफ कर रही है लगातार हमले। सीरिया में रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के साथ कमांडर हो चुके ढेर। बड़ी खबर, और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, इजरायली हमलों के खिलाफ उतरा ईरान। ब्रेक करिए जरा। दक्षिणी दमिश्क में इजरायली एयर स्ट्राइक की निंदा। हमलों को सीरिया की संप्रभुता के खिलाफ बताया। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। हमलों में मारा गया आईआरजीसी सैन्य सलाहकार सईद अली दीदी। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ईरान वर्सेस इजराइल खुलकर हो रहा है। और अगली 2 खबरें राहुल बड़ा तेजी से हम दिखाएंगे। फिर आज की एक और लीड खबर हमारी, हमास को पूरी तरह मिटा देगा इजराइल। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए। बड़ी खबर, हमास के खत्म होने तक नहीं होगा सीज फायर। नेतन्याहू की हमास को सबसे बड़ी वार्निंग। वॉर कैबिनेट में नेतन्याहू ने खाई कसम, फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर नहीं होगा समझौता। इस सब के बीच एक और बड़ी खबर, गाजा में नहीं होगा सीज फायर। ब्रेक करिए जरा। हमास को लेकर सबसे बड़ी खबर राहुल, दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग, हमास के अंदर जबरदस्त अंदरूनी लड़ाई। सीज फायर में, सीज फायर और बंदूकों पर नहीं हो रहा है समझौता। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया बहुत बड़ा दावा। सीधा आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, जबरदस्त अंदरूनी कलह से जूझ रहा है हमास। ये बड़ी खबर है। और बगल में मैं चाहूंगा जरा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नेतन्याहू ने कहा कि अब सीज फायर नहीं होगा, और क्विक रिएक्शन में मनीष से भी लेने जा रहा हूं इस पर। ये देखिए, आपस में लड़ रहे हैं हमास के टॉप कमांडर। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। फिर सीज फायर और बंदूकों पर एक राय नहीं है। बड़ी खबर आ रही है राहुल, यहीं पर जहां पर हम वीडियो दिखा रहे हैं, यहां पर जरा मनीष को लेकर आइए मेरे साथ। मनीष, बहुत बड़ी खबर है। नेतन्याहू ने, मुझे ऐसा लगता है, एक लाइन खींच दी है, और वो लाइन अब अमेरिका को टो करनी पड़ेगी। देखिए, नेतन्याहू के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर जिस दिन जंग खत्म हो गई, नेतन्याहू की गद्दी चली जाएगी। इसलिए हर हालत में उन्हें जंग तो बनाए रखना है। रही बात हमास के फूट का, अंदरूनी लड़ाई का, हकीकत यह है कि पूरे गाजा में इतने बमबारी के बावजूद, इतने दिनों तक हमले के बावजूद, इजराइल को आज तक याह्या सिनवार के बारे में नहीं पता चला। 130 से ज़्यादा बंधकों के बारे में पता नहीं चला। इजराइल को वहाँ गाजा से विड्रॉ करना पड़ा, और इजराइल को अभी तय करना है कि अब उसका बड़ा दुश्मन कौन है, हमास या हिजबुल्लाह, क्योंकि हुती तो अलग से एक्स्ट्रा बोनस है। ओके मनीष, बी विद मी। बड़ी खबर, लेबनान में नहीं होगा सीज फायर। ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह पर जारी रहेगा विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में समझौता होने पर लेबनान में हमले। आईडीएफ के जवानों ने बड़ी खबर, इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दी बड़ी चेतावनी।
सीधे आइए राहुल, ये वाली खबर लीजिए और इसके बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए नेतन्याहू वाली खबर के। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेबनान में सीजफायर नहीं होगा, गाजा में सीजफायर नहीं होगा, इजराइल वॉर मोड में है। मनीष का कहना है कि अगर ये रुके वॉर मोड से तो जो उनकी कुर्सी है वो चली जाएगी। बड़ी खबर ये देखिए, हिजबुल्लाह पर नॉन स्टॉप अटैक, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बंद नहीं होगा हमला, हिजबुल्लाह के लॉन्च सेंटर करेंगे तबाह, ये इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है। ये देखिए इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट की बहुत बड़ी वार्निंग। गाजा में समझौता होने पर भी लेबनान में हमले, गाजा में सीजफायर का लेबनान में नहीं होगा असर। इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा राहुल। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा। कीव में बिजली के बुनियादी ढांचों पर अटैक, यूक्रेन के कई इलाकों में इमरजेंसी ब्लैकआउट। कीव में 2 दिन में दूसरा बड़ा ड्रोन अटैक, यूक्रेन का 9 रूसी ड्रोन मार गिराने का दावा। लेकिन अब बहुत बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, न्यूक्लियर जंग के लिए तैयार है रूस, ब्रेक करिए जरा। पुतिन की न्यूक्लियर तैयारी पूरी, परमाणु बम से लैस रूसी आईसीबीएम रेडी, स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स हो चुकी अपडेट, रूस की नेवी फोर्स 100% बदली गई। ब्रेकिंग और शॉट, इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूक्लियर जंग के लिए तैयार है रूस, ब्रेक करिए जरा। पुतिन की न्यूक्लियर तैयारी पूरी, पुतिन के भी शॉट दिखाइए, परमाणु बम से लैस है रूसी आईसीबीएम, स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स हो चुकी है रेडी। राहुल नॉर्मल एक्शन शॉट्स के साथ इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विद द बिग वॉल। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, न्यूक्लियर जंग का काउंटडाउन, पुतिन की महा तैयारी, बगल में शॉट दिखाइएगा, परमाणु युद्ध के लिए तैयार हो चुका है रूस, बड़ी खबर आ रही है। स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स 95% अपडेट कर दी गई है, रूस की नेवी फोर्स 100% अपडेट है, न्यूक्लियर साइट पर रेडी है, रेडी मोड में आईसीबीएम है। 2021 से 2023 के बीच न्यूक्लियर फैसिलिटी में बड़ा और काफी कंस्ट्रक्शन हुआ है। रूस के पास करीब 4500 परमाणु हथियार हैं। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, बड़े युद्ध की तैयारी में नॉर्थ कोरिया, ब्रेक करिए जरा। नॉर्थ कोरिया ने क्रूज मिसाइल का किया परीक्षण, सुपर लार्ज वॉरहेड से लैस मिसाइल का परीक्षण, दक्षिण कोरिया से अमेरिका तक खलबली। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, नॉर्थ कोरिया ने बड़ा परीक्षण किया है, पुतिन न्यूक्लियर तैयारी कर रहे हैं, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ये दोनों ब्रेकिंग देखिए, सीधे आइए। और राहुल मैं चाहूंगा पुतिन वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट इस फ्लोर में लीजिएगा। ये देखिए, बड़े युद्ध की तैयारी में नॉर्थ कोरिया, सीधे आइए। नॉर्थ कोरिया ने क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया, इस वक्त की बड़ी खबर, सुपर लार्ज वॉरहेड से लैस मिसाइल का परीक्षण, दक्षिण कोरिया से अमेरिका तक खलबली, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। यहीं पर एक और गोप्रो है हमारे पास, फाइनल जंग की तैयारी में किम जोंग। ये देखिए 10 दिन में, ब्रेक करिए राहुल, दिखाइए जरा, फाइनल जंग की तैयारी में किम जोंग 10 दिन में तीसरी बार मिसाइल टेस्ट, सुपर लार्ज वॉरहेड से लैस थी क्रूज मिसाइल, 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम। मिसाइल को परमाणु हथियारों से लैस करेगा नॉर्थ कोरिया। ताबड़तोड़ मिसाइल टेस्ट से टेंशन में दक्षिण कोरिया, बड़े पैमाने पर जंग की तैयारी कर रहा है नॉर्थ कोरिया। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए, सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, कुछ तो इत्तेफाक है, नॉर्थ कोरिया का दबाव, ईरान से हलचल, पुतिन का एक्शन, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिंक है सर। निशांत, मैं जब इसको एनालिसिस कर रहा था तो मैं तकरीबन इसी लाइन पे गया था कि देखिए, ट्रांस अटलांटिक से ये शिफ्ट करेगा, मेडिटेरियन, वेस्ट एशिया होते हुए ये जाएगा इंडो पैसिफिक में। तो आपने देखे उनमें प्रॉक्सी उन्होंने ईरान को बनाया, रशिया ही बनाया है प्रॉक्सी ईरान को, और प्रॉक्सी ही बनाएगा नॉर्थ कोरिया को, और ये फार ईस्ट से होता हुआ आएगा। तो ये जो है ग्रेविटेट हो रही है, ये सिचुएशन है जो कि चाइना के फेवर में नहीं होगा। ये आप लेके चलिए, चाइना भी बहुत बेचैन है, वो चाहता है कि वेस्ट एशिया में किसी तरह रशिया नहीं, रशिया एकदम हावी हो जाएगा। जो अमेरिका चाहता था कि रशिया का हमने तहस नहस कर दिया, और कोल्ड वॉर के बाद जो कोल्ड वॉर सेकंड शुरू होगा वो चाइना के साथ, उसका गलत आकलन था। आप देखिए आज पूरा का पूरा आपने बहुत अच्छी तरह कवर किया है कि वेस्ट एशिया में अमेरिका को रिएक्ट करना पड़ेगा, नहीं किया तो अमेरिका का अंत है। सर, लेकिन एक और मैं आपको बड़ी खबर बताने वाला हूं सर, जो एक और चिंताजनक खबर है, चीन के खिलाफ समर्थन जुटाने में लगा ताइवान। ब्रेक करिए,
चीन से निपटने के लिए ब्रिटेन से मदद की गुहार। ब्रेक करिए। चीनी एग्रेशन के खिलाफ मांगी मदद। विद द वीडियो दिखाइए जरा। चीनी ब्लॉकेड से दुनिया को नुकसान, ताइवान ने कहा। दूसरे पश्चिमी देशों से भी साथ आने की अपील की है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे फ्लोर पर आइए। ताइवान में चीनी आफत, पश्चिम से मांगी ताकत। ये देखिए, वेल रिटन। चीनी एग्रेशन के खिलाफ ताइवान की मुहिम, बड़ी खबर। ब्रिटेन और पश्चिमी देशों से मदद मांगी है। ब्रिटेन में ताइवानी दूत याओ चिन यनसांग की अपील है, ताइवान स्ट्रेट में चीनी घुसपैठ रोकने में करे मदद। एक और बड़ी खबर, ताइवान की एक और बड़ी खबर हमारे पास है, सीधे दिखाइए वो जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ताइवान कर रहा है बड़ी जंगी तैयारी। ब्रेक करिए जरा। चीन के खिलाफ युद्ध की तैयारी में ताइवान, एडवांस हथियारों के साथ वॉर एक्सरसाइज, फाइटर, मिसाइल और सबमरीन से युद्ध अभ्यास।